Hello everyone. So today we are going to complete with your you can say second exercise of your arithmetic progression, and I think we had completed its 17 problems. Okay, तो coming toward 18th and आज आपके पास यहाँ पे जो अगला टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स. ओके, हम किस तरीके से जो है उसको ड्राइव कर सकते हैं. हमने वो वाला कंटेंट यहाँ पे करना है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. एनी हाउ लेट वी फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल. आपको यहाँ पे क्या दिया गया है 18th वन. 18th में आपको यहाँ पे कहा गया है कि सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन AP that is 24 and then sum of 6th and 10th terms of the same AP that is 44. आपने क्या करना है, you have to get AP here. आपने यहाँ पे AP को निकालना है. प्लीज वेट. आप लोगों ने यहाँ पे AP को इवेल्युएट करना है. फाइन. अब समझेंगे आप. यहाँ पे आपको 4th और 8th टर्म में जो उन दोनों का सम दे रखा है, मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है A4 प्लस A8 सम दिया है. किसका? 4th और 8th टर्म का. ये कितना दिया है 24. दैट इज वन थिंग वी आर गिवन हियर. एंड देन अलोंग साइड आपको यहाँ पे क्या दिया 6th और 10th टर्म. इनका सम क्या दिया 44. तो यू नीड टू सिंप्लीफाई बोथ ऑफ देम वन बाय वन. दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सोल्व कर लेंगे. वहाँ पे ए और डी की वैल्यू हो जाएगी. डेट सोल्व. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 4th टर्म का फॉर्मूला क्या है a प्लस 3d. 8th के लिए क्या है a प्लस 7d इक्वल टू 24. a प्लस है 2a 10 टाइम d इक्वल टू 24. तो 2 के साथ अगर आपने डिवाइड किया, डेट इज ऑल आई एम गोइंग टू गेट फॉर द मोमेंट. तो a प्लस 5d इक्वल टू क्या गया 12 आ गया. अब चलते हैं आगे. 6th टर्म का फॉर्मूला है a प्लस 5d. 10th के लिए a प्लस 9d इज इक्वल टू 44. तो व्हाट डू वी गेट 2 टाइम a 9 5 14. तो अगर आप 2 के साथ यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो a प्लस 7d इक्वल टू 22. तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगाए हैं. आई थिंक बहुत ही आसान सा काम है. 4th टर्म के लिए 8th टर्म के लिए 24 ऐड किया तो यहाँ पे ऐड करके ये आ गया. 2 से डिवाइड किया ये बन गया. यहाँ पे सेम पैटर्न पे 6th के लिए 10th के लिए आपने फॉर्मूला लगाए, सोल्व कर दिया. दो इक्वेशन बन चुके हैं. जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना रहता है. आपको इमीडिएटली वहाँ पे a और d मिल जाना है और AP विल बी विद यू. नाउ एट वी सब्ट्रैक्ट 2 टाइम d इक्वल टू 10. d वैल्यू क्या आ गई 5. अब d वैल्यू 5 यहाँ पे फिल कर दो. तो a प्लस 25 इक्वल टू 12. तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 12 में से 25 गए तो यहाँ पे क्या आ गया -13. तो बच्चे a पता लग गया, d पता लग गया. आगे AP निकालना है. आपको पता है पहला टर्म a देन a प्लस d देन a प्लस 2 टाइम d. तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वैल्यूज को निकाल सकते हो. फाइन. देन आपके पास यहाँ पे क्या है समझिएगा 19th. आपको यहाँ पे डेट इज अ वर्ड प्रॉब्लम गिवन टू यू. ठीक है. तो आपको यहाँ पे क्या दिया, देयर इज अ पर्सन. ओके, उसने क्या किया, उसने 1995 में जो है किसी कंपनी में काम करना शुरू किया. एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000. मतलब उसका ये एनुअल सैलरी है, एक साल का सैलरी. ठीक है ना. अब आपके पास आगे क्या है, एंड इज रिसीविंग एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर. और उसको हर साल जो है 200 रुपये का इंक्रीमेंट लग जाता है. ठीक है. तो जो समझो आपको यहाँ पे क्या दिया है. ओके, नाउ देयर इज अ पर्सन हु इज वर्किंग ओके सिंस 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000. तो आपको ये दिया गया है किसी बंदे ने 1995 में इस एनुअल सैलरी पे वर्कआउट करना शुरू किया और उसको जो है 200 रुपये वहाँ पे इंक्रीमेंट मिलता है. कैसे? हर साल एट द एंड ऑफ ईच ईयर. ओके. तो आपको यहाँ पे ये कहा गया है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000. ये 7,000 कब पहुँच जाएगी, व्हेन दिस विल बिकम 7,000. बड़े सिंपल सा कंसेप्ट है. आपको यहाँ पे पहली बात तो जो है सैलरीज जो वो रिसीव कर रहा है ना पर ईयर, वो कौन कौन सी हैं. दीज आर, पहले जो बिगनिंग किया उसने 500 के साथ. देन जब ये एक साल खत्म हो जाएगा उसको 200 का वहाँ पे इंक्रीमेंट मिलेगा, तो अगले साल उसका क्या होगा 5200.
फॉर अपकमिंग ईयर इट विल बी क्या होगा 5400 अप टू सो ऑन। अब उन्होंने ये कि क्या कहा है आपको, व्हेन द सैलरी विल बिकम 7000। तो आप यहाँ पे ये मान लो जो ये सैलरी यहाँ पे 7000 वहाँ पे उस बंदे की बन रही है, वो यहाँ पे nth ईयर में जाके बनती है। हमें पता कि कितने कौन से साल में, देखिए आपको पता है कि थर्ड ईयर में उसकी सैलरी ये है, फोर्थ में क्या होगी 5600। हमने ये चेक करना है कि कब उसकी जो सैलरी है वो आपके पास वहाँ पे क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट हिज सैलरी बी 7000 रुपी ड्यूरिंग nth ईयर, ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। देन जो nth टर्म है वो आपके पास यहाँ पे क्या है 7000। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब a यहाँ पे क्या है, इट इज एन AP प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 200। तो यहाँ पे क्या आएगा n-1 इंटू 200, ये वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया 2000। तो n-1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 11, मतलब 11th ईयर में जो उसकी सैलरी होगी वो आपके पास वहाँ पे क्या हो जाएगी 7000। जो 11th ईयर में उसकी सैलरी होगी वो क्या होगी 7th ईयर। आप चेक कर सकते हो, अगर आप वैसे भी इसको टेक्निकली 200 के गैप पे लेके चलेंगे तो आपके पास वहाँ पे 11th टर्म जो आएगी वो वहाँ पे 7000 ही आएगी। फाइन, तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू। तो इन द 11th ईयर जो उसका सैलरी है, उस बंदे का सैलरी वहाँ पे 7000 के मार्क तक जो है पहुँच जाएगा। डेट इज व्हाट आई वांट टू से हियर। देन आपके पास यहाँ पे जो है सेम पैटर्न पे आपको 20th सम दिया गया है, तो आई एम नॉट डूइंग डेट वन हियर, डेट कैन बी डन। ओके, आपके पास वहाँ पे भी जो दिया गया है, पहले वीक में सैलरी दी है ₹5, ठीक है। जो पहले वीक में सेविंग दी है वो है ₹5, और उसके बाद हर वीक में जो है सेविंग जो है वो आपके पास 1.75 है, जो एक लेडी वहाँ पे अपनी इंक्रीज करी है। सुनो, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, रामकली इज सेविंग ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। तो ₹5 पहले वीक में जो है वो सेव किए गए। देन हर वीक में जो ये सेविंग है ये ₹1.75 बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब जब सेकंड वीक होगा तो सेकंड वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो सेविंग अब यहाँ पे क्या होगी 5 में यहाँ पे 1.75 ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगी 6.75। जब आप थर्ड वीक में जाओगे तो थर्ड वीक में जो आपके पास है यहाँ पे ये 1.75 आपके पास और बढ़ जाएगा। तो अगर मैं 1.75 इसमें ऐड किया तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 8.50 आ जाएगा। मतलब जो उसने सेविंग है हर वीक अपनी सेविंग ₹1.5 है वो इंक्रीज कर दी। अब आपने बताना है कि इफ इन द nth वीक, मतलब चलते चलते मान लो मैं किसी nth वीक पे पहुंच गया, nth वीक में जो उसकी सेविंग है, मान लो जो उसकी सेविंग है वो ₹20.75 है। जो उसकी सेविंग है वो आपके पास यहाँ पे क्या है 20.75 है। मतलब वो इतना सेव करना शुरू कर रही है अब हर वीक में। तो ये आपके पास जो n है, n की वैल्यू क्या है, मतलब व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वीक देयर। फिर वही कॉन्सेप्ट है, आपके पास आपको nth वीक दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे nth वीक की बात करता हूँ, nth वीक आपको ये दिया गया है, nth वीक का सैलरी आपको दिया गया है, जो उसका सेविंग है वो दिया गया है, दैट इज द सेविंग फॉर nth वीक ईयर। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a + n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 20.75। नाउ बिगिनिंग में जो पहले वीक में उसका सेविंग था वो कितना था ₹5 एंड हाउ मच नाउ, ये आपके पास जो यहाँ पे आप एक सेम रेट पे कितना कितना वो सेविंग को वहाँ पे इंक्रीज करिए, डेट इज 1.5 एवरी टाइम, नहीं नॉट 1.5, आई थिंक इट इज 1.75 या फाइन। तो यहाँ पे 1.75 का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.75 इज इक्वल टू कितना आ गया 20.75। तो ये कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि हर बार जो है वो 1.75 वहाँ पे आगे बढ़ जाता है सेविंग जो है पर वीक। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा n-1 इंटू 1.75। अगर आप यहाँ पे 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 5 को माइनस करके क्या आएगा 15.75 ये आ गया। ओके, तो अगर आपने इसको सोल्व किया, ओके आई गेस ये आपके पास 9 के साथ कैंसिल हो सकता है, 9 5 45 यस। तो ये कंप्लीट यहाँ पे 9 से कैंसिल, तो n-1 इक्वल टू 9, तो डेट विल बी n इक्वल टू 10। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जो
10th वीक होगा, जब वो 10th वीक में पहुंचेगी तब तक उसकी जो सेविंग होगी उस वीक में कितनी हो जाएगी 20.75, इतना उसका मतलब जो है वो सेव करना शुरू कर देगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो दीज आर रियली वेरी इजी प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद योर nth टर्म, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। नाउ अब जो हमारे पास यहाँ पे आज का मेन कंटेंट है, जिस डेरिवेशन को हमने करना है वो है, हमने किसी एपी में जितने भी टर्म्स हैं n के n टर्म्स, उनका सम फाइंड आउट करना है। वी हैव टू ऐड टर्म्स ऑफ एन एपी एंड देन कितने टर्म्स को ऐड करना है, n टर्म्स को ऐड करना है। तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, लुक, ये डेरिवेशन आप लोगों को सबको आना चाहिए, लेट मी टेल यू क्लियरली, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज रियली ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। नाउ आपके पास यहाँ पे जो डेरिवेशन है, वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। नाउ आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी जो है सम ऑफ n टर्म्स निकालना चाहता हूँ किसी भी एपी के लिए, तो एक एपी में पहली बात तो n टर्म्स कौन सी होती है, यू नो, a। सेकेंड टर्म क्या होता है, जनरल एपी देख रहे हैं, थर्ड टर्म a प्लस 2 टाइम डी, देन a प्लस 3 टाइम डी। चलते चलते मान लो मैं यहाँ पे nth टर्म तक पहुंच गया, nth टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टॉपिक क्या कहता है, टॉपिक के अकॉर्डिंग मेरे को इन सब टर्म्स को ऐड करना है, ऐड करके देखना कि मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा। दैट इज योर मेन टॉपिक। फाइन, सम ऑफ n टर्म्स, तो दीज आर द n टर्म्स, ये पहला टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, nth, वी हैव टू ऐड देम ऑल। अब हम एक काम करते हैं, हम एक काम करें फिलहाल के लिए, लेट जो मेरे पास यहाँ पे Sn है बी द सम ऑफ n टर्म्स। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इन सब के सम को यहाँ पे Sn के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज योर सम ऑफ n टर्म्स। तो पहला टर्म क्या है यहाँ पे a, सेकेंड टर्म क्या है a प्लस डी। अगर थर्ड टर्म देखा जाए तो थर्ड टर्म यहाँ पे क्या है, a प्लस 2 टाइम्स डी। मैंने यहाँ पे ये जो है ये टर्म्स को लिख लिया, ये पहला टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ओके, ऐसे करते करते सबसे आखिर में मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा है, ये कौन सा टर्म है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके माइंड में होगा कि मैं इतना या गैप क्यों लेके चल रहा हूँ, अब यू विल कम टू नो। सुनो यहाँ पे समझ के चलना व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखिए मेरे पास ये पहला टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, वो सबसे आखिर में nth टर्म मैंने लिख लिया वहां पे। अब थिंग इज कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं तो मैंने यहाँ पे डी इंक्रीज किया, मैंने डी, इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें डी ऐड कर दिया, ये आ गया, इसमें डी ऐड किया, ये आ गया, इसमें अगर डी ऐड किया तो यहाँ पे a प्लस 3d आएगा, आई नो डेट। और अगर मैं यही राइट टू लेफ्ट देखता हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डी डिक्रीज हो रहा है, मैंने यहाँ पे डी माइनस किया, मैंने 2d में से डी माइनस किया, यहाँ पे डी रह गया, मैंने डी में से डी माइनस किया, यहाँ पे 0 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना ये जो आपके पास सबसे आखिरी टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मेरे को इससे पहले वाला टर्म लिखना है। इससे पहले वाला टर्म क्या आएगा, लुक, a प्लस, आप इसमें से एक डी सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये n माइनस 1 क्या बन जाएगा, n माइनस ऑफ 2। जब तक आपको ये क्लियर नहीं है वेट करके चलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको ये कहा कि मैंने ये 2d में से d को माइनस किया, अगर मैं 2d में d को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, d आएगा। वहां पे क्या है, n माइनस 1 इंटू डी, अगर मैंने इसमें से d को माइनस किया तो ये क्या बनेगा, सोचो, ये बन गया n माइनस 1 इंटू डी माइनस यहाँ पे d। मान लो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों में से कॉमन क्या आएगा, d कॉमन आएगा, या और छोड़ो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, nd माइनस ऑफ d माइनस ऑफ d, तो ये क्या आएगा, nd माइनस 2 टाइम d। नाउ d कैन बी टेकन आउट, यहाँ पे क्या आ गया, n माइनस ऑफ 2, सिंपल। तो थिंग इज कि मैंने n माइनस 1 में 1 माइनस कर दिया, n माइनस 1 में 1 माइनस किया तो n माइनस ऑफ 2। अगर मैं इससे पहले टर्म लिखना है तो फिर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। तो ये टर्म्स आपको लिखनी आनी चाहिए। व्हाट आर डन, मैंने इस एपी में जो 3 टर्म्स हैं वो बिगिनिंग से और 3 टर्म्स मैंने एंड से यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख ली है, ये समझे। तो 3 टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 3 टर्म्स फ्रॉम द एंड, दे हैव बीन टेकन हियर फॉर द मोमेंट। तो आपका जो पहला यहाँ पे कंसेप्ट है, जो फॉर्मेशन आपने करके चलना है, वो आपका यहाँ पे ये चलेगा फिलहाल के लिए। अगर मैं बात करता हूँ, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ऑल दीज दे आर टू बी एडिड, क्योंकि मेरे को तो इनका सम ही फाइंड आउट करना है ना। ये देखो, तो ये मेरे पास एक पूरे का पूरा जो है
फिलहाल के लिए पैटर्न मैंने जनरेट किया है, पहले आपको ये क्लियर हो तभी हम आगे चल पाएंगे। तो हमने क्या किया, ये n टर्म्स थी, 2 टर्म इससे पहले लिखी हैं, बीच में यहाँ पे हर जगह पे क्या गया सम, हमने सम को इंट्रोड्यूस कर दिया। सम क्यों, क्योंकि मेरे को इनको ऐड ही करना है। अब ये काम करने के बाद एक काम करो, अब ये जो पूरे का पूरा आपके पास एक सीरीज बना हुआ है, इसको रिवर्स वे में लिख दो। रिवर्स का मतलब क्या है, जो सबसे आखिर में वो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, जो सेकंड फ्रॉम एंड है वो सेकंड फ्रॉम बिगिनिंग बन जाएगा, और जो सबसे पहले नंबर पे वो सबसे आखिर में जाएगा। तो जब मैंने इसको रिवर्स करके लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे आखिर में क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे क्या है a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, यहाँ पे क्या आएगा a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी प्लस अप टू सोन। यहाँ पे सबसे आखिर में क्या आएगा a, इससे पहले क्या आएगा और इससे पहले क्या आएगा। तो मतलब जो आपके पास थर्ड फ्रॉम बिगनिंग था वो थर्ड फ्रॉम एंड है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार सीक्वेंस को यहाँ पे पूरे के पूरे सीक्वेंस को रिवर्स वे में लिखा है। ओके, दैट इज ऑल आर डन फॉर द मोमेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो आप लोगों ने क्या किया, आपने सिंपली जो सीक्वेंस है बच्चे, इसको आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख के चलना है। और जब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब थोड़ा सा चेक करते हैं ये लिखने का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग। मेरे को यहाँ पे इसका रिवर्स क्यों करना पड़ा, क्यों लिखा है। आप किसी भी एक एपी को लेके चलो, जैसा भी आपको दिल करता है, आप रैंडमली कोई मर्जी एपी उठा के चल पड़ना, बाद में एग्जाम्पल आप लेते रहिएगा। मैं फिलहाल के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ एपी का। जैसे यहाँ पे क्या है 1 4, लेट इट बी 1 4 7 10 13। मैंने ये कुछ एक टर्म्स यहाँ पे लिख ली है, एपी में है आपके पास, ठीक है। एट अ डिफरेंस ऑफ 3 यू कैन चेक इट आउट। मैं एक काम करता हूँ, मान लो मैं इन सबको ऐड करना है S5 1, ये यहाँ पे +4 +7 +10 +13, ये है, ये KP है, ठीक है। मैंने इसमें इस सीरीज में 5 टर्म फिलहाल के लिए हैं जो कि AP में है। इसको रिवर्स करके लिखते हैं। अगर मैंने इसको रिवर्स करके लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 13, देन यहाँ पे क्या आएगा 10 7 4 1। तो सो व्हाट, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, S में S ऐड किया 2S, S5 का मतलब है 5 टर्म्स का सम है और कुछ नहीं है। S5 मीन्स सम ऑफ 5 टर्म्स, ये 5 टर्म्स हैं। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अब जब मैंने दोनों को ऐड किया, लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज देयर सम, 1 + 13 14, 10 + 4 14, 7 + 7 14, अगेन 14, अगेन 14, मतलब सम यहाँ पे सेम है। एंड वट एवर एपी यू आर गोइंग टू टेक, जितना मर्जी टर्म्स लेके चलो, एक एपी ले लो, उसके जितने टर्म्स लेके चलो, मैं यहाँ पे 5 लेके चलो, 50 टर्म लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको रिवर्स करके लिखो। जब रिवर्स करके आप इस तरीके से ऐड करेंगे वो सम हमेशा आपके पास सेम आएगा। इट विल ऑलवेज हैपन लाइक दैट। ये आपके पास यहाँ पे एपी का प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने टेक्निकली ये काम इसलिए किया है क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ऐड करके जो हर जगह पे वैल्यू आएगी, डेट विल नाउ टर्न आउट टू बी सेम हियर, वो वैल्यू सेम आएगी। तो अगर मैंने अब यहाँ पे ऐड किया, एडिंग 2 टाइम Sn, अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो a में a ऐड हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब चलते हैं यहाँ पे, अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, आप एक बार चेक कर लो, a प्लस a यहाँ पे क्या आ गया 2a, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 टाइम d है, यहाँ पे क्या है n माइनस 2 टाइम d। तो n माइनस 2 में अगर आपने 1 ऐड कर दिया, n माइनस ऑफ 2 में 1 ऐड करके क्या आएगा n माइनस 1, ये बन जाएगा। यहाँ पे n-3 में 2 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा n-1। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि जो टर्म यहाँ पे है वो टर्म आपके पास थ्रू आउट एज सच ऐसे ही आएगी। नाउ दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट एवरीवेयर, ये बन गया यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे भी आपके पास 2 टाइम a प्लस n-1 इंटू डी, ये बन गया। तो एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, हर जगह पे 14 14 14 14 14। कैन टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर 14, अगर 14 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो अब हर जगह से कॉमन क्या आएगा, आई होप ना यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे यहाँ पे सम को लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, हर जगह से मैंने कॉमन निकाल दिया। तो जैसे मैंने 2a प्लस n-1 इंटू डी को कॉमन निकाला, विद इन द ब्रैकेट व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे भी क्या रहेगा 1, आगे भी क्या है थ्रू आउट आपके पास 1 + 1 + 1। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग
ऑन द होल। अब सुनो यहाँ पे आपको ये पता है अगर मैं 1 को 2 टाइम ऐड किया तो क्या आएगा 2, 1 को 5 टाइम ऐड किया तो क्या आएगा 5, 1 को 10 टाइम ऐड करेंगे 10, 1 को 100 टाइम ऐड किया 100, 1 को कितने टाइम ऐड किया n टाइम्स, n टाइम ऐड किया ना, क्यों, क्योंकि टर्म्स ही n है, ये n टर्म्स हैं, n टर्म्स चल रही है, n वो थी है ना। तो अब अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, दीज आर n टर्म्स। तो अगर मैं 1 को 10 टाइम ऐड किया 10, 1 को 100 टाइम ऐड किया 100, तो 1 को n टाइम ऐड करके क्या आएगा, I'll get n देयर। तो ये वैल्यू क्या आएगी, n के इक्वल आएगी, दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू n हियर, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे n के इक्वल। तो ये इन सब का सम यहाँ पे क्या है, अगर मैं 1 को n टाइम ऐड किया यहाँ पे n आ गया। तो फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, माय एम इज आई नीड टू गेट दिस सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म। तो आई नीड टू गेट Sn, तो Sn की वैल्यू क्या आ गई, n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, एंड दैट इज द वर्किंग फॉर्मूला फॉर योर एपी। जब भी आपको एपी में नंबर ऑफ टर्म्स दी हो n और उनका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए फॉर्मूला ये है n/2 टाइम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो n अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द वर्किंग फॉर्मूला। नाउ समटाइम व्हाट हैपेंस, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे, एक तो आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो आनी चाहिए, अब हमने डेरिवेशन यहाँ पे कर ली है। समटाइम व्हाट हैपेंस, मैं यहाँ पे जो 2 टाइम a है, मैं 2 टाइम a को यहाँ पे a प्लस a यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया a प्लस a के फॉर्म में, यहाँ पे मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। दिस n माइनस 1 इंटू डी हैज बीन केप्ट एज सच। वाई दिस हैज बीन डन, लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। जो मैंने ये किया, जो मैंने 2a को यहाँ पे a प्लस a लिखा, अब मेरे पास अगला टास्क यहाँ पे क्या है करने लायक, सुनिएगा। ये यहाँ पे क्या बन गया, देखो, इट इज n अपॉन 2, आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, दैट इज a हियर। What about a plus n minus 1 into d? What is a plus n minus 1 into d? If you remember, a plus n minus 1 into d, that is representing nth term. ये nth term है, तो मतलब मैं यहाँ पे इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे an के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो that is another thing you will keep in your mind. सम का फॉर्मूला ये भी लगाया जा सकता है, ये भी लगाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और what can be done? Or there is one more thing. In place of writing nth term here, I can write L. तो L आपके पास यहाँ पे क्या है, that is last term. चेक करो इस एपी का आखिरी टर्म कहाँ पे है, मैंने इस एपी को कहाँ तक लिया है, वहाँ तक ही लिया ना, उसके बाद मैं आगे तो लेके चला नहीं। तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अगर आपके पास एपी का nth टर्म भी है तो ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको नोटेशन दे दिया कि L आपके पास यहाँ पे क्या है, लास्ट, मतलब ये क्या है, आखिरी टर्म है आपके पास। तो आपकी बुक में अगर आप चेक करेंगे तो सम के लिए बेसिकली आपको इधर यू विल कम अक्रॉस दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, ठीक है। बट रिमेंबर इट, व्हेनेवर यू आर हैविंग सम ऑफ n टर्म्स एट योर हैंड, देन इन दैट केस L इज नथिंग बट योर nth टर्म। तो L एंड an दोनों ये क्या है, यहाँ पे सेम है, इन दोनों में बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको इस बात को माइंड में रख के चलना है। फाइन, तो ये आपके पास कंप्लीट कंसेप्ट है regarding sum of n terms of an AP, and now in the upcoming module we will definitely come across the problems। लेकिन आपको ये डेरिवेशन आनी चाहिए क्योंकि CBSE ने पहले से आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा कम कर दिया, इसमें आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स सभी खत्म कर दिए हैं, जितने भी एप्लीकेशन जो ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म कर दिया है। तो आपका काम सीरियसली बहुत कम रह गया है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं एंड दैट्स ऑल। वहाँ से आपको कोई ना कोई डायरेक्ट जो है वहाँ पे प्रॉब्लम मिल जाएंगी। फाइन, थैंक यू सो मच।